क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि यूनिवर्स मुझे साइन दे रहे हैं? कभी कोई आइडिया, थॉट या कोइंसिडेंस बार बार रिपीट हुआ हो, जैसे कोई हिडन सिग्नल दे रहा हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज तनु। यही है यूनिवर्स का तरीका आपसे बात करने का। लेकिन याद रखो, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता है, एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है। इस बात की टेंशन आप मत लीजिए कि ये कैसे होने वाला है और कब होगा, वरना आप अपने लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लोगे। बस ये पक्का कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपकी डिज़ायर आपके लिए क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और पूरा यूनिवर्स आपको आपकी डिज़ायर देने में लग जाएगा। जिस भी रास्ते पर अभी आप चल रहे हो, यूनिवर्स आपका साथ देगा, साइंस देगा आपको, ताकि आप पहुंच सको जहां आप जाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपके बाहर नहीं है, आपके अंदर है। जो कुछ आप चाहते हो, आप वही हो। जो आपके थॉट्स हैं, जो आप अपने लिए समझते हो, मानते हो, वही आपकी 3D में रिफ्लेक्ट होगा। यूनिवर्स आपके अंदर ही है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर वाइब्रेशन उसके लेवल पर नहीं है, तो आप उसे फील नहीं कर पाओगे। लेकिन आप इसे अपने वर्ड्स, जो आप बोलते हो, कर्म, जो एक्शन लेते हो, आपके इमोशंस और बिलीव्स के ज़रिए आप इसे एक्टिव कर सकते हो। मेडिटेशन बहुत पावरफुल है। अपने अंदर के यूनिवर्स से मिलने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अपने अंदर आपको देखना होगा मेडिटेशन करते हुए। तभी आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। तब आपको वो रास्ता मिलेगा जो आपको रास्ता अभी नहीं मिल रहा। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते जाओगे, वैसे वैसे यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे और आपकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। आपको अंदर से ही एक इंट्यूशंस आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको अपनी डिज़ायर के लिए डर ख़त्म करना होगा। जो भी आपको डर सता रहा है अपनी डिज़ायर को लेकर, क्योंकि ये डर ही है जो आपको बिलीव करने से रोक रहा है। मेडिटेशन के साथ साथ आपको प्रेयर भी करनी चाहिए यूनिवर्स से। और वो प्रेयर ये है, आप बोलोगे, यूनिवर्स, मैं अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी लेकर आई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। और मैं जो चाहती हूँ, मेरी जो डिज़ायर है, उसके लिए मुझे रास्ता दिखाइए। बस आपको इतनी सी लाइन सुबह मॉर्निंग रिपीट करनी है, अपने आप से कहनी है मेडिटेशन के दौरान, और नाइट को भी इसे बोलकर ही सोना है। फिर देखिए, कोई ना कोई आपके साथ चीज़ ज़रूर ऐसी होगी, कोई ना कोई वो साइन यूनिवर्स ज़रूर देगा आपको। डिज़ायर्स को रियलिटी में लाने के लिए यूनिवर्स हमेशा हमें क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये हमें साइंस देते हैं फॉलो करने के लिए, और आइडियाज़ भेजते हैं यूनिवर्स, जिन पर हम एक्शन ले सकें। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यूनिवर्स को। हो सकता है कि आपका गोल हो अपने लिए कुछ काम करना, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो। एक दिन आपके मन में एक आइडिया आए, जैसे कि आपने फूड रेसिपीज़ ऑनलाइन बेचने का काम शुरू करना है। ये थॉट आपके मन में आया है। आप सोचोगे ये बस एक रैंडम थॉट है, और शायद आप इग्नोर भी कर दोगे कि ये तो बस ऐसे ही आ गया, और आप उस पर एक्शन नहीं लोगे। बस एक ये थॉट समझकर ही आप इसे जाने दोगे। फिर कुछ हफ्तों बाद आप देखोगे कि आपके आसपास लोग, या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, या आपके कोई कलीग्स होंगे जॉब पे, वो आपको कोई रेसिपी शेयर करेंगे। आपको लगेगा कि ये बस एक कोइंसिडेंस है,
और आप साइंस को इग्नोर करके अपनी एनर्जी जो है वो कहीं और काम में लगा दोगे। आप इस पर फोकस ही नहीं करोगे जो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। लेकिन ये करते हुए आप शायद अपनी चाही हुई जो चीज़ है उसे खो देंगे। कई बार हम साइंस इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे गोल्स सिर्फ एक पर्टिकुलर तरीके से ही पूरे हो सकते हैं। अगर आपकी कोई डिज़ायर है जो आप चाहते हो कि पूरी हो, तो आपको क्यों, कैसे होगा, ये सब सोचना छोड़ना होगा। ये साइंस आप समझने की कोशिश कीजिए। ये यूनिवर्स की तरफ से बताया गया एक रास्ता होता है आपके लिए। ट्रस्ट कीजिए कि यही स्टेप्स आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाएगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आजकल जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे वर्ड्स लोगों को सुनने को मिलते हैं, तो लोग समझ लेते हैं कि डिज़ायर बिना किसी एफर्ट के ही पूरी हो जाएगी उनकी। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड में आने वाले थॉट्स और आइडियाज़ पर एक्शन लोगे। वही इंस्पिरेशन होती है जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है। वो एक सिग्नल होता है यूनिवर्स की तरफ से, जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ, ये रास्ता लो। सिर्फ इंटेंशन रखना बस एक विश जैसा ही रह जाता है। आपको सिर्फ एक इंटेंशन नहीं रखनी है, आपको एक्शन भी लेने हैं। विदाउट एक्शन ये आपकी सिर्फ एक विश बनकर रह जाएगी। गोल तभी जिंदा होता है जब आप उसके पीछे जाने का डिसीजन लेते हो। यूनिवर्स हमेशा आपका सपोर्ट करता है, लेकिन आपको भी अपना पार्ट पूरा करना होता है मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में। यूनिवर्स हमेशा आपका साथ दे रहा है, बस आपको उसके साइंस पे भरोसा करना है। जो इंस्पिरेशन आपको मिलती है वो रैंडमली नहीं होती है, वो यूनिवर्स का प्यार भरा एक इशारा होता है, एक लविंग पुश होता है आपके लिए। वो आपको पुश कर रहे हैं कि इस रास्ते से आप जाओ। वो आपको साइन इसीलिए देते हैं जो आप इग्नोर कर देते हो जाने अनजाने में। तो अपनी इंट्यूशंस पे आप ट्रस्ट करो, एक्शन लो उस पे, और देखो कैसे आपके सपने रियलिटी बनने लगते हैं। यूनिवर्स के साथ मिलकर मैनिफेस्ट करो, अपनी लाइफ का मैजिक आप क्रिएट करो, क्योंकि अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हो, और अपनी लाइफ में मैजिक आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। यहाँ मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मान लो कि एक लड़की थी दिव्या, ठीक है, उसकी 5 फ्रेंड्स थी, और पांचों फ्रेंड में से उसकी 4 के साथ बहुत बनती थी, लेकिन एक के साथ इतनी नहीं, मतलब उसकी बात होती थी, इतना नहीं वो बनती थी उसके साथ। मतलब ठीक था रिलेशन, कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन वो खुलकर बात नहीं करती थी जितनी वो 4 फ्रेंड से करती थी। तो क्या हुआ कि जिसके साथ उसकी बनती नहीं थी, तो उसने एक पार्टी दी थी। तो पार्टी, जब उसको पता चला कि हाँ इसने पार्टी रखी हुई है और इनविटेशन दे रही है सबको, तो उसने अपने माइंड में पहले ही ये एक थॉट पास कर दिया कि मेरी तो इससे इतनी बात भी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मुझे इनवाइट नहीं करेगी पार्टी में, जबकि ऐसा कुछ उसने बोला भी नहीं था। ठीक है, तो उसका थॉट जो था वो एक फेक थॉट था, जो उसने पहले ही अजम्पशन बना ली थी अपने माइंड में उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको डर लगने लगा, कि दिव्या को डर लगने लगा कि उसने क्यों नहीं, मतलब वो सोचती रही बार बार कि क्यों नहीं उसने मुझे इनविटेशन दिया। इनविटेशन तो देना चाहिए था ना, कि सबको दे रही थी, फ्रेंड्स को दे रही थी, तो उसने मुझे क्यों नहीं इनविटेशन दिया। तो वो इनविटेशन बाय मेल दे रही थी। ठीक है, तो ये बार बार चेक करती थी दिव्या कि मुझे तो इनविटेशन का कोई मेल नहीं आया। उसकी फ्रेंड्स भी बोल रही थी कि हमें तो आ गया है। तो उसका जो ये डर था ना वो और डीप होता जा रहा था। वो उसकी अजम्पशन ना पूरी बन चुकी थी कि नहीं, वो मुझे नहीं बुलाएगी पार्टी में। तो उसे ना एक दिन अपना कोई फ्रेंड मिलता है, तो वो बोलता है कि पार्टी में तो आ रही हो ना। तो दिव्या बोली कि नहीं, मुझे ना अभी तक इनविटेशन नहीं आया। तो वो ना हंसने लगा,
कहता ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें पार्टी में इनविटेशन क्यों नहीं आया, तो वो क्यों नहीं देगी तुम्हें इनविटेशन। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, पर मुझे सच में नहीं आया इनविटेशन। तो क्या हुआ कि उसके फ्रेंड ने बोला कि एक बार तुम ना उससे बात करके देखो कि ऐसे करके मुझे ना इनविटेशन नहीं अभी तक आया। तो जब उसने अपनी फ्रेंड से बात की कि मुझे अभी तक तुम्हारा कोई इनविटेशन नहीं मिला, क्या तुमने इनविटेशन दिया था? तो उसने बोला कि हाँ, मैंने तो दिया था, तुम्हें मिला नहीं अभी तक। तो वो बोली कि नहीं, मुझे नहीं अभी तक मिला, मेल नहीं आई मुझे। तो वो बोली कि अपना स्पैम फ़ोल्डर जो है वो चेक करो तुम, वो चेक किया था? बोली नहीं, दिव्या बोली कि नहीं, मैंने तो वो चेक ही नहीं किया। और जब उसने स्पैम फ़ोल्डर चेक किया तो वहाँ पर उसका इनविटेशन आया हुआ था, और वो कब का कर चुकी थी, उसको इनविटेशन दे चुकी थी। तो उस टाइम पे दिव्या को पता चला कि हमारे थॉट्स जो हैं वो कितने पावरफुल होते हैं। हम पहले ही किसी के लिए अपनी अजम्पशन जो है वो बनाकर बैठ जाते हैं और उसको फिर लूप में चलाने लगते हैं। ठीक है, साइन तो यूनिवर्स से पहले ही मिल गया था उसे, इनविटेशन तो पहले ही आ गया था, लेकिन उसे नहीं दिख रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? उसकी डर की वजह से। हमारे अंदर भी जो डर होता है ना, कई बार हम डर की वजह से ही कुछ सोच नहीं पाते। हमारे सामने कई बार सॉल्यूशन होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते कई बार। तो इसके लिए इस स्टोरी से हमें यही पता चलता है कि आपको मेडिटेशन करनी चाहिए और अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा आपको काम रखना है, शांत रखना है, क्योंकि शांत दिमाग होगा फिर ही आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिवर्स आपको कोई साइन देगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में खुशी होती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके बताते हो कि ये वीडियो मैम अच्छी है और ये वाली भी अच्छी है। तो फिर मुझे होता है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। तो अगर कोई भी बात है, अगर कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो मुझे, तो आप दे सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।